हेलो फ्रेंड, दिस इज जिमी फ्रॉम कैन हेवन इमिग्रेशन कनाडा। ये जो वीडियो है LMIA और वर्क परमिट जो 2021 के बारे में है। तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती हैं कि अब 2021 स्टार्ट हो गया है, तो अभी LMIA और जो कैनेडियन वर्क परमिट है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए, उनके साथ क्या होगा, नया प्रोसेस है या कुछ नई तब्दीलियां आएंगी उसमें, या चेंजेस जो भी हैं। तो आपको सिंपली यही कहना है कि अभी जो कंडीशन यस इस थोड़ी सी सुधर रही है आगे से। लेबर मार्केट अच्छी हो रही है। जो LMIAs हैं, एक आध प्रोविंस को छोड़ के बाकी सब में LMIAs का प्रोसेस है जो वो वैसे ही स्टार्ट हो गया जैसे पहले था। हाँ, थोड़ी सी कंडीशंस हैं उनको, जो कि आपके एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, सर्विस कनाडा को। जब LMIA अप्लाई करते हैं या जब उसकी फ़ाइल जाती है या जब उनकी इंटरव्यू होती है एम्प्लॉयर की, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन वो इतनी हार्ड नहीं है कि अब जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो नहीं कर पाए। तो किसी भी प्रोविंस को लेकर अब जो भी नई न्यूज़ है वो यही है कि LMI की फ़ाइल प्रोसेसिंग हो रही है। अल्बर्टा को छोड़ के अल्बर्टा में भी अब काफ़ी सारी कैटेगरीज में रिलैक्सेशन जो मंडे से है, 18 तारीख से शुरू हो रही है काफ़ी रिलैक्सेशन। तो LMIA की कुछ कैटेगरीज ओपन हो रही हैं, और जैसे आपको पता है अल्बर्टा में ट्रकिंग, हेल्थ केयर है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल, उनके सारे के सारे LMIAs वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले थे। फार्म कैटेगरी, जो फार्म लेबर है, जो फार्मिंग के सुपरवाइजर्स हैं, उसके लिए तो LMIA फास्ट प्रोसेसिंग में ही चल रहे हैं। बाकी की जो भी कैटेगरी है, रिटेल स्टोर सुपरवाइज़र है, जो कोई अदर कैटेगरीज है, किसी ने अकाउंटिंग में जाना है या ऑयल फील्ड में है कोई, तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब जो पेपर वर्क है सबमिट हो सकता है। और वर्क परमिट का है, जैसे कि वर्क परमिट कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे पास LMI है तो वर्क परमिट कब अप्लाई करो। तो वर्क परमिट आपको तभी साथ के साथ ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो LMI है वो टाइम बाउंड होता है, 6 महीने की वैलिडिटी होती है, 6 मंथ्स की उसकी। अगर आप उस 6 मंथ्स में अपना LMI फाइल नहीं करते तो वो तो कैंसिल हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आप उस 6 मंथ्स के अंदर अपना वर्क परमिट की एप्लीकेशन दे देते हैं LMI के साथ, तो आप सेफ हैं, चाहे उसके बाद आपके वर्क परमिट आने में 1 साल लगे या 2 साल लगे, राइट। तो उसमें भी यही होता है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं तो एप्लीकेशन कंप्लीट होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए, जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उसका सही से जवाब दो। तो वही कहता हूँ कि अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है कैसे फ़ाइल करना है, तो आप किसी कंसल्टेंट या लॉयर से रब्ता कीजिए। उसके हाँ, उसमें पैसे ज़रूर लगते हैं आपके, हर बंदा फीस लेता है और तभी काम करता है, राइट। लेकिन उसमें यही है कि आपकी गारंटी हो जाती है कि आपकी फ़ाइल जो है सही गई। अगर कोई प्रोफेशनल जो लाइसेंस्ड है वो करेगा तो, अगर ऐसे इधर उधर से किसी को भी पकड़ के, मेरा फ्रेंड है या मेरा रिलेटिव है उसने कर दिया है, उसको इंग्लिश आती है या उसने बहुत पढ़ा हुआ है, ये है वो है, खुद कर सकते हैं। लेकिन उसमें है कि कई बार कुछ बारीकियाँ रह जाती हैं तो फिर आपका केस ख़राब हो जाता है। तो यही है कि आपको सलाह की यस, LMIAs आर वर्किंग, वर्क परमिट एप्लीकेशन जा रही हैं सारी की सारी, उसमें प्रोसेसिंग चल रही है, टाइम पे हो रही है। LMIA में थोड़ा सा डिले है क्योंकि अभी भी जो सारी प्रोविंसेस में जो लेबर फोर्स है वो 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही। कई जगह पे लॉकडाउन अभी भी जारी है। तो उनको छोड़ के, लेकिन फिर भी जो घर से काम चल रहा है, जो ऑफिसर्स अपने रिमोटली काम कर रहे हैं, तो सारे केसेस का रिज़ल्ट ज़रूर आ रहा है। अगर कोई अप्रूवल पहले 1 महीने में होती थी, अब 1.5-2 महीने लग रहे हैं, यस। लेकिन हर प्रोविंस में LMI के एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं। वर्क परमिट की एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। वर्क परमिट में ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज को अब ट्रैवल करने की ऑलमोस्ट इजाज़त है कनाडा में। अगर आपके पास एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट हो, अगर आप एम्प्लॉयर कह सकता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा, तो आउटपुट नहीं है, तो अगर वो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर आएगा कनाडा में या मेरी कंपनी में तो ही काम होगा। अगर उनके पास क्वारंटीन प्लान है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लैंड कर सकते हैं कभी भी कनाडा में। और आपका जो
एम्प्लॉयर है उसको आपको 2 वीक की पे भी देनी पड़ेगी साथ में। तो ये सारी कंडीशन अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो आप मोर देन वेलकम है। और कहीं पे भी अगर आपने एप्लीकेशन लगवानी है तो डेफिनेटली यू गाइस कैन सबमिट इट थ्रू वन ऑफ द कंसल्टेंट और लॉयर। और अगर आपका एम्प्लॉयर खुद करना चाहता है LMI की एप्लीकेशन तो या ही इज़ मोर देन वेलकम। तो यही अपडेट थी क्योंकि काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि अब क्या बन रहा है LMI का और वर्क परमिट की एप्लीकेशन। तो मेरा यही कहना होता है हर बार कि आप अपनी एप्लीकेशन को सही तरीके से लगाएं। प्रोफेशनल की हेल्प है चाहिए तो आप ले सकते हैं। हमारी कंपनी भी 2013 से इसी इंडस्ट्री में है। हम 2013 से हज़ारों फाइल कर चुके हैं। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे ICCRC के मेंबर हैं और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जो यही काम करते आ रहे हैं काफ़ी सालों से। और काफ़ी ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सॉल्व किए हैं और पॉजिटिव रिज़ल्ट ला के दिया है। तो यही है आपके लिए सलाह कि ये प्रोग्राम सारे शुरू हैं और अभी कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया लेकिन सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। केसेस हो रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वर्क परमिट आ रहे हैं, LMI अप्रूवल्स भी मिल रही हैं। तो आप अगर आप उसी कंडीशन में हैं लेने के लिए LMI या कुछ और तो यू आर मोर देन वेलकम। सो ये थोड़ी सी अपडेट थी LMI और वर्क परमिट के बारे में। आई कीप यू गाइज अपडेटेड इफ देयर बी एनीथिंग एल्स कम्स अप। टिल देन यू गाइज ऑल हैव अ गुड डे। थैंक यू।